राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक डाकू और एक ठग की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक ठग और एक डाकू, जैसे नाम थे वैसे ही वो अपने काम में काफी माहिर थे। डाकू का नाम मंगल सिंह था और ठग का नाम राम सिंह था। एक दिन मंगल सिंह एक घर में चोरी करने के लिए घुसा, लेकिन कहते हैं ना, हर किसी का एक बुरा दिन जरूर आता है। इसलिए कह सकते हैं उस दिन मंगल सिंह का भी वो बुरा दिन था। और वो जैसे ही उस सेठ के घर में चोरी करने के लिए घुसा और चोरी करके निकल ही रहा था कि तभी सेठ की नींद खुल गई। और इससे पहले कि मंगल सिंह कुछ समझ पाता, सेठ ने उसे पकड़ लिया। सेठ ने मंगल सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने मंगल सिंह को जेल में डाल दिया। और उसी दिन शायद जो लाल सिंह का भी दिन खराब था, क्योंकि वो भी जब एक आदमी को ठगने जा रहा था कि पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया और उसे भी जो जेल में डाल दिया, जहां मंगल सिंह पहले से बंद था। जब ठग लाल सिंह ने मंगल सिंह को जेल में देखा तो वह देखता ही रह गया, क्योंकि लाल सिंह बहुत ही बातूनी था। इसलिए उससे रहा नहीं गया और वह मंगल सिंह से पूछ ही लिया कि भाई आप कौन हो और यहाँ कैसे आ गए। इस पर मंगल सिंह कहने लगा कि मैं एक खूनी डाकू हूँ और बताओ, अब तक मैं जो 49 खून कर चुका हूँ और 50वां भी कर देता, पर किस्मत खराब थी, मैं पकड़ा गया। इस पर लाल सिंह कहने लगा, अरे वाह, क्या आवाज है आपकी, इतनी मधुर आवाज कि यदि आप किसी को गाली भी बोलोगे तो वो भी मुस्कुराकर चला जाएगा। इस पर मंगल सिंह बोला कि वो तो ठीक है, पर तू कौन है और तू यहाँ कैसे आ गया, तू बता और अपना परिचय दे। इस पर लाल सिंह बोला कि भाई मैं एक ठग हूँ, मेरा काम है लोगों को ठगना और इधर उधर करके अपना काम चलाना। आज मेरा दिन खराब था इसलिए पकड़ा गया। मंगल सिंह बोला, अच्छा ठीक है लाल सिंह, अब ये बता कि आगे क्या करना है। इस पर लाल सिंह ठग बोला, देख भाई, आज के समय में सिर्फ 2 चीजें ही नंबर 1 है, एक तो दादागिरी और दूसरी बाबागिरी। देख भाई, बुरा मत मानना, तू दादागिरी तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए तुझे लाशों के ढेर से होकर गुजरना होगा और इस काम में खतरा भी बहुत है। इसलिए भाई तू मेरी बात मान जा, तू बाबागिरी शुरू कर दे। तेरी वाणी इतनी मधुर है कि क्या बताऊं, लोग पागल हो जाएंगे तेरी आवाज सुन के। इस काम में कोई खतरा भी नहीं है, ज्यादा मेहनत भी नहीं है और तो और पुलिस का भी कोई डर नहीं है। तो बता भाई तू क्या बोलता है। और सुन मंगल भाई, तू मुझे अपना चेला बना लेना, जो भी कमाएंगे दोनों बराबर बराबर बांट लिया करेंगे। मंगल सिंह बोला कि लाल सिंह, बात तो तू ठीक बोल रहा है, पर पहले यहाँ से निकले तो सही। तब लाल सिंह ठग बोला, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो भाई, तुम सिर्फ तैयार रहो, आज रात को हम इस जेल से भाग जाएंगे। इस पर लाल सिंह एक हवलदार को अपने पास बुलाता है और उस हवलदार को कुछ पैसे देकर कहता है, आज रात को हमारा यहाँ से निकलने का इंतजाम कर दो और साथ में जो मंगल सिंह का भी। हवलदार वैसा ही करता है क्योंकि उसे पैसे मिल चुके थे। अब करीब रात के 12 बजे वो उन दोनों को जो एक गीता देकर वहां से भगा देता है और आपातकालीन घंटी बजा देता है, जिसके कारण पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। काफी दूर भागने के बाद ठग और डाकू दोनों पुलिस से बच जाते हैं और भागते भागते कहीं दूर जाकर एक गांव के खेतों में छोटा सा मंदिर बना हुआ था, वहीं पर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गांव की कुछ औरतें वहीं नदी से पानी भरने के लिए आईं तो वहां उन दोनों को सोते हुए देखा, पर क्योंकि वे दोनों सोए हुए थे
इसलिए उनके बिना कुछ पूछे ही वे वहां से चली गईं। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। इसलिए अब वे औरतें जब भी वहां पानी भरने जाती तो घर का बचा हुआ खाना साथ में ले जाती और वहीं पर रख देती, जिसे खाकर मंगल सिंह और लाल सिंह अपने दिन गुजारने लगे। धीरे धीरे 3 महीने का समय बीत गया। इसलिए गांव की उन औरतों से रहा नहीं गया, क्योंकि 3 महीने में दोनों की वेशभूषा बाबाओं जैसी हो गई थी। दाढ़ी बढ़ गई थी, सिर के बाल जटाजूट हो गए थे। अब उन औरतों ने बाबा से पूछा, बाबा आप कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? हम लोग कई महीनों से आपको देख रहे हैं। इस पर मंगल सिंह डाकू ने अपने आवाज में एक गीता का श्लोक उन औरतों को सुना दिया। और जब औरतों ने बाबा की आवाज सुनी तो वे तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गईं और बोली, अरे ये तो बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं, कोई महान संत हैं। और सभी औरतें बाबा की जय जयकार करने लगी। यह सब देखकर जो लाल सिंह ठग को बड़ा अच्छा लगा, वह तो बड़ा ही खुश हुआ और बोला, बाबा सही जा रहे हो, अब सही टाइम आ गया है अपने काम का। बहुत इंतजार कर लिया हमने, क्योंकि अब बहुत अच्छा समय हमारा आने वाला है। बाबा की बातें सुनकर सभी औरतें अपने अपने घर आ गईं तो बात पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि गांव में बात बहुत जल्दी फैल जाती है। गांव के औरतें कहने लगी कि गांव के बाहर बहुत ही पहुंचे हुए संत आए हैं। अगले ही दिन गांव में यह बात पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि गांवों में बात बहुत जल्दी फैल जाती है। उन औरतों से यह बात पूरे गांव में फैल गई कि गांव के बाहर बहुत ही पहुंचे हुए संत आए हैं। अगले दिन गांव के लोग बड़ी भीड़ में जो बाबा के दर्शन और उनका सत्संग सुनने के लिए आ गए और अब बाबा सत्संग करने लगे। बाबा लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। दूर दूर से लोग बाबा का सत्संग सुनने के लिए आने लगे। बाबा को चंदा और दान भी जो देने लगे, क्योंकि दान और चंदा भी बराबर मात्रा में आने लगा। अब बाबा अपना सत्संग करने के लिए टेंट की और कई सारी उन्होंने दासियां भी रख ली, टेंट भी लगवा दिया। बाबा का काम तो मंगल सिंह डाकू का बहुत अच्छा चल रहा था। इसलिए मंगल सिंह और लाल सिंह सत्संग के बाद अपनी मस्ती करते, दारू पीते, भोग विलास करते, क्योंकि भले ही वो दुनिया के लिए बाबा हों, अंदर से तो वो अभी भी एक चोर और एक ठगी थे। बाबा की बातें अब हर कोई करता कि बाबा तो बहुत ही अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। और ये बात नदी के उस पार एक गांव में रह रही एक बुढ़िया को पता चली, जो काफी वृद्ध थी, जिसकी केवल एक ही इच्छा थी कि कोई उसे भगवान से मिला दे। और जब उस बुढ़िया ने बाबा के बारे में सुना तो उसे लगा कि बाबा ही वो व्यक्ति है जो उसे भगवान से मिला सकते हैं। इसलिए अब वो बुढ़िया बाबा से मिलना चाहती थी, और पर उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आखिरकार वो नदी पार कैसे करेगी, क्योंकि वह इतनी बूढ़ी है और नदी में पानी भरा हुआ था। क्योंकि नदी पार करने का ही एक ही साधन था, और वो था नाव, और कोई भी नाव वाला नदी पार करवाने का 1 रुपया लेता था। और बुढ़िया पूरे दिन काम करके सिर्फ 1 ही रुपया कमा पाती थी, जिससे वो अपना पेट भरती थी। लेकिन उसे तो बाबा से मिलना था, बाबा का सत्संग सुनना था। इसलिए उसने एक मटके का इंतजाम किया और उसके ऊपर तेल की परत चढ़ा के उसकी मदद से नदी पार करके की सोची कि अब मैं मटके की सहायता से नदी पार करके बाबा के सत्संग तक पहुंच जाऊंगी। और बुढ़िया ने वैसा ही किया। जो मटके की मदद से उसने नदी पार कर ली और बाबा के सत्संग में पहुंच गई और जाकर बाबा का सत्संग सुना। सत्संग सुनकर उसे ऐसे लगा जैसे वही बाबा है जो उसे भगवान से मिला देगा।
ये तो बहुत ही माने हुए संत हैं, इनकी जो पहुंच दूर दूर तक हो रही है, पूरे लोग इनका गुणगान कर रहे हैं, तो ये बाबा अवश्य मुझे भगवान से मिला देंगे। यह सोचकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और सत्संग सुनकर खुशी खुशी अपने घर आ गई। अब बुढ़िया रोज ऐसा ही करती, पर अब उसके सामने एक समस्या यह थी कि जब वो नदी पार करती थी तो पूरा भीग जाती थी, जिसके कारण वो वहीं दूर एक पेड़ के पास बैठकर सत्संग सुनती थी। वो इस समस्या का समाधान चाहती थी और एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा ने जोश जोश में आकर सत्संग में ये बोल दिया कि मैं मंगल बाबा ये बोल रहा हूँ, यदि किसी व्यक्ति को अपने आराध्य देव पर पूर्ण विश्वास है और यदि वो उनमें पूरी आस्था रखता है तो मैं बोल रहा हूँ कि वो पानी पर भी चलेगा, नहीं तो वह पानी में डूब जाएगा। यह बात सुनकर उस बूढ़ी माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा ये बाबा ने सिर्फ उसके लिए ही बोला है, क्योंकि उसे तो अपने आराध्य देव पर पूर्ण विश्वास था। उसके मन में तो भगवान से मिलने की लगन थी, इसलिए तो वो बेचारी इतनी बुढ़ापे में जिसके बस की भी ना हो, मटके की सहायता से तैरती हुई नदी पार करके आती थी। अब बुढ़िया ने ठान लिया कि जब उसकी आस्था सच्ची है तो जो बाबा ने बोला है वह जरूर करेगी। अब बुढ़िया ने मटका वहीं फोड़ दिया और घर जाने लगी। जब वो नदी के पास पहुंची, अब उसने अपनी आंख बंद की और बाबा को याद किया और पैर पानी में डाल दिया। पैर पानी में डालते ही चमत्कार हुआ। बुढ़िया पानी में डूबी नहीं बल्कि पानी पर चलने लगी। अब बुढ़िया माई की सारी परेशानी दूर हो गई थी। अब तो बुढ़िया माई रोज ठुमक ठुमक कर आती, सत्संग सुनती और चली जाती। अब जैसे बुढ़िया की सारी इच्छा पूरी हो गई थी, इसलिए उसने मन में विचार किया कि बाबा ने उसे इतना सब दिया है तो क्यों ना एक दिन वह बाबा को दावत दे दे और अपने घर पे उन्हें बुलाए, उन्हें कब मतलब अच्छे से उनकी खातिरदारी करे, क्योंकि बाबा तो बहुत पहुँचे हुए हैं। अगर बाबा के कदम उसकी झोपड़ी में पड़ जाएंगे तो उसकी झोपड़ी के तो भाग खुल जाएंगे। और अगले ही दिन वो बुढ़िया बाबा के पास गई और उनके पैर पकड़कर कहने लगी कि ये सब वहाँ की भीड़ भी देख रही थी। जब वह बाबा के पैर पकड़कर बुढ़िया बोल रही थी तो बोली बाबा के पैरों में गिरकर। बाबा को जो थोड़ी शर्मिंदगी तो महसूस हुई थी कि वो इतनी बूढ़िया उसके पैरों में पड़ी हुई है, फिर भी बाबा ने, क्योंकि वो तो डाकू था, उसने कहा कि माता उठिए, क्या बात है, बोलिए। बाबा ने लोगों को दिखाने के लिए बोला तो बुढ़िया माई बोली, बाबा मेरी बस एक ही इच्छा है, आप मेरे घर पे चलें और भोजन ग्रहण करें। इस पर मंगल डाकू बोला कि बस इतनी सी बात है बुढ़िया माई, तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, चलो अभी चलते हैं। यह बात सुनकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इधर जब लोगों ने यह बात सुनी तो वे भी बाबा की जय जयकार का नारा लगाने लगे। चारों तरफ एक ही आवाज थी, मंगल बाबा की जय हो, मंगल बाबा की जय हो। यह सब देखकर लाल सिंह मन ही मन सोच रहा था कि अरे वाह, बाबा की तो मौज आ गई। पहले तो सिर्फ दक्षिणा आती थी, अब तो न्योते भी आने लगे, वो भी घर जिमाने के लिए। अब तो खाने के लिए भी नए नए भोग मिलेंगे। अब बाबा बुढ़िया के साथ उसके घर की तरफ चल पड़े और पीछे पीछे लोगों की भीड़ और एक आवाज थी जो बाबा की जय जयकार करती हुई बाबा के पीछे पीछे चल रही थी। बाबा की जय की आवाज गूंज रही थी, बाबा के जयकारे गूंज रहे थे। अब बाबा जब नदी के पास पहुंचे तो देखा कि नदी पार करने के लिए बुढ़िया तो कोई वाहन लेकर आई नहीं है, ना ही कोई नाव है, ना ही कोई इंतजाम है। तो बाबा उस बुढ़िया से बोले कि माता जी, आपने हमारे उस पार जाने के लिए
कोई साधन की व्यवस्था क्यों नहीं की? अब हम नदी कैसे पार करेंगे? इस पर बुढ़िया माई बोली कि बाबा, आप क्यों मुझ बुढ़िया का मजाक उड़ा रहे हैं? आपने ही तो कहा था, यदि कोई व्यक्ति अपने आराध्य देव पर पूर्ण विश्वास रखे और सब कुछ उस पर छोड़कर सच्चे दिल से उसका ध्यान करे, तो अगर वो पानी पर भी चलेगा तो वह नहीं डूबेगा। इसलिए बाबा, मैंने कोई व्यवस्था नहीं की। और आप तो जानते हो बाबा, मेरी आय इतनी नहीं है कि मैं उस पार जाने के लिए आपकी व्यवस्था कर सकूं। यह बात सुनकर मंगल डाकू मन में सोचने लगा कि बुढ़िया तो पागल हो गई है। क्या भला कोई व्यक्ति पानी के ऊपर भी चल सकता है? इतने में ही पीछे से आवाज आती है कि अरे देखो, बाबा कितने महान हैं। इन्होंने बुढ़िया को पानी के ऊपर चलने की शक्ति दी है। और बाबा की जयकारे के घोष जो लोग जयकारे लगाने लगे। बाबा की जय जयकार से आसमान गूंजने लगा। उधर डाकू मंगल सिंह बने बाबा की समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा था कि अब वो क्या करे। उधर से लाल सिंह कहने लगा, अरे मंगल भाई, अब क्या होगा? ये बुढ़िया क्या बोल रही है? बाबा कहने लगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा लाल सिंह, ये क्या हो रहा है? आज लग रहा है जैसे यह बुढ़िया मुझे मरवा ही देगी। बुढ़िया कहने लगी, बाबा क्या हुआ? क्या सोचने लगे हो? चलो ना, अब आप किसका इंतजार कर रहे हो? बाबा कहने लगे, हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। बाबा अपने चेले से कहने लगे, लाल सिंह पहले आप चलो। इस पर लाल सिंह कहने लगा, बाबा आज मेरा पेट ठीक नहीं है, इसलिए आप जाओ, मैं तो चला। अब बाबा पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि आगे भी मौत नजर आ रही थी और पीछे भी, क्योंकि अगर वो आगे नहीं गया तो पीछे भीड़ को उसकी असलियत का पता चल जाएगा और लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब लाल सिंह और डाकू मंगल सिंह की जान आफत में थी। अब डाकू मंगल सिंह बोला, बुढ़िया से बोलता है कि मैया पहले आप चलें, फिर मैं आता हूँ। बुढ़िया माई मंगल सिंह डाकू की यह बात सुनकर सोचने लगी, बाबा आदेश कर रहे हैं तो क्यों ना पहले मैं ही चलूं। अब बुढ़िया माई ने यह बात सुनकर फटाफट आंखें बंद कर ली और पानी में पैर डाल दिया और ठुमक ठुमक कर नदी पार कर गई। जब सबने यह नजारा देखा तो सब लोग दंग रह गए। खुद बाबा भी यह चमत्कार देखकर हक्का बक्का रह गया। अब उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। उधर लोगों के जय जयकार करने की गूंज और अधिक तेज हो गई। लोग समझ रहे थे बाबा तो बहुत ही चमत्कारी है, बाबा के पास तो बहुत ही सिद्धि है, जो उन्होंने बुढ़िया माई को जो पानी पर चलने की सिद्धि दी है। अब बाबा के जयकारे और तेज हो गए। नदी के उस पार से बुढ़िया चिल्ला रही थी, बाबा आओ, जल्दी आओ। अब बाबा करे तो क्या करे। अब जो मंगल सिंह का दिमाग जो कोई काम नहीं कर रहा था, अब वह दो तरह से सोचने लगा। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि ये शक्ति उसे मुझसे मिली है बुढ़िया को, और अगर वो पानी पर चल सकती है तो मैं क्यों नहीं चल सकता। और दूसरी तरफ उसका दिमाग बोल रहा था कि कहीं डूब गया तो मैं। अब यहाँ बाबा को खुद पर ही विश्वास नहीं था, फिर भी अब बाबा के पास कोई बहाना नहीं था। इसलिए अब मंगल सिंह डाकू बना बाबा आंखें बंद करके पानी में पैर डाल देता है और मंगल सिंह डाकू बने बाबा के साथ वही हुआ जो होना था। बाबा पानी में डूब गया। जब यह नजारा लोगों ने देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बाबा पानी में डूब गए। इसलिए उन लोगों ने लाल सिंह को पकड़ा और पूछा, बता ये बाबा कैसे डूब गए। तब लाल सिंह ने जनता के पिटने के डर से हकीकत लोगों को बताई कि वो कोई बाबा नहीं था, बल्कि वो तो डाकू मंगल सिंह था और मैं एक ठग हूँ। मेरा नाम लाल सिंह है।
जब ये बात लोगों ने सुनी तो लोगों के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उन लोगों ने लाल सिंह को इतना मारा कि लाल सिंह वहीं मर गया। इस तरीके से मंगल सिंह और लाल सिंह को उनके किए की सजा मिल गई और बुढ़िया को एक झूठे गुरु पर पूर्ण विश्वास होने के कारण एक शक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए दोस्तों, आस्था की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। बुढ़िया ने तो अपने गुरु पर विश्वास किया, उन्होंने तो उस डाकू को गुरु मान लिया था। बुढ़िया क्या जानती थी वो डाकू है, लेकिन वह तो अपनी आस्था उसकी सच्ची थी, इसलिए उसे प्रभु पर पूरा विश्वास था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।